से बनाया और जिन्नात को आपके शोले से पैदा किया। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उसी ने दो दरिया रवा किए जो आपस में मिलते हैं, मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह बखैर। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और सुबह के दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम के साथ। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और यहाँ हो रही है सुबह सुबह मेरे बच्चों के लंच की तैयारी। तो मैंने आज सुबह सुबह सोचा कि अपने बच्चों को दिया जाए फ्रेंच फ्राइज़। तो बस आलू पील किए और उनको कट कर रही हूँ और सोचा इसकी वीडियो भी बना लेती हूँ। इतने मेरे बच्चों को मैं उठाऊँगी, मैंने बोला फ़्रेंच फ्राइज़ रेडी हो जाएंगे। और आप सुनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग की मेरी लास्ट वीडियो को इतना लाइक करने का और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देने का। बहुत 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 सारा शुक्रिया। और इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें। यकीन जाने शॉपaholic जो है ना, वो तो वाकई में बहुत रिमार्केबल शॉप है, बहुत ही अच्छी शॉप है। और ये लोग ना ऑनलाइन काम भी करते हैं, यानी कि ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान या कराची मेरे ख़्याल में। तो बहुत अच्छी शॉप है, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत वक्त से था मेरा इरादा कि मैं जाऊं और देखूं, क्योंकि आप देखें कि बहुत सी पब्लिसिटी तो हम दूसरी जगहों पे सुन रहे होते हैं ना, लेकिन एक्चुअली जो है ना जाके ही पता चलता है कि आया सही बात भी है या नहीं। लेकिन ये कि थोड़ा अपना बजट हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि औरतों की जो है ना फितरत होती है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो बस वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा आया। तो आप लोग अपना बजट थोड़ा सा हाई रख के और जाएं, क्योंकि आपको देखें लगता तो वो 150 का है, लेकिन जब हम 1 2 3 4 5 भी चीज़ें लेते हैं तो ये कि बिल अच्छा खासा बन जाता है। 150 अगर आप इसको काउंट करते रहें तो बस यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज़ में, और इसको मैं टॉस कर रही थी। और फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और बच्चों के लंच के लिए, बच्चे बहुत पसंद करते हैं और मैं डिफरेंट काइंड ऑफ लंच बच्चों को देती रहती हूँ। और आप लोग सुनाइए क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? मेरी तो ना बस सुबह की यही रूटीन होती है कि बस उठी और दुआएं लगा दो, और दुआओं के साथ जो है ना बहुत अच्छा सा एक पॉजिटिविटी आती है। और बस फिर बच्चे माशाल्लाह ख़ुद रेडी हो जाते हैं, मुझे तो कोई भी हेल्प नहीं करनी पड़ती। तो ये कि मैं जस्ट उनका लंच की तरफ फोकस कर रही होती हूँ। और दूसरा ये कि वो चेंज वेंज करके सब अपने काम से फारिग होकर, बल्कि अब हो गए बच्चों के मेरे पेपर स्टार्ट, तो बस उसी की रिवीजन के लिए मैंने आज उनको जल्दी उठा दिया था कि बेटा अपना रिवीजन भी करते रहो। और रेडी होने के बाद तो बस सुबह सुबह बच्चे जब ऐसी चीज़ें देखते हैं ना कि मैं ऐसी चीज़ें बना रही होती हूँ, तो बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि अम्मा फ्रेंच फ्राइज़ बना रही है या मैकरोनी बनाऊँ, या कभी जैसे मैं पिज़्ज़ा भी बना के दे देती हूँ, छोटे छोटे पिज़्ज़ाज़ ना, तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो मेरे इर्द गिर्द ही मंडला रहे होते हैं कॉपी लेके, वो मेरे साथ साथ ही चल रहे थे कि मम्मा 2 बड़ों के पेपर हैं, छोटे के नहीं है, तो मम्मा फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हैं। फिर ये कि थोड़ा सा उन्होंने सुबह सुबह भी खाया, मतलब यार सुबह सुबह तुम लोग क्या ऑयली चीज़ खाओगे। तो ये कि उनको तो फ्रेंच फ्राइज़, बच्चों की तो आपको पता है फेवरेट चीज़ होती है फ्रेंच फ्राइज़। और उन्हें किसी वक्त भी दे दो, वो एनी टाइम तैयार होते हैं। पेट भरा हुआ भी हो ना तो भी बोलो कि चलो आप फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, तो बच्चा कोई भी मेरा नहीं ख्याल कि वो मना करेगा। अच्छा, मुझसे ना एक सवाल और भी किया ना मेरे एक हैं रिलेटिव्स हैं, उन्होंने कि तुम ये बताओ कि तुम ये इतने बिज़ी स्केड्यूल में तुम वीडियो कैसे बना लेती हो। तो मैंने बोला कुछ भी नहीं करती, जस्ट ट्राइपॉड पे मैं अपना कैमरा लगा देती हूँ मोबाइल, और जो कर रही होती है उसको शूट करती रहती हूँ, दैट्स इट। बाद में बैठती हूँ, इसको सबको सारी वीडियोस क्लिप्स को सम अप करती हूँ और साथ ही वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो नॉट अ बिग डील। और मैंने वही बोला ना कि मैं कोई भी काम अपने ऊपर तारी नहीं करती। तो मैं ये कि मैं अगर आप किसी भी चीज़ को एज अ शौक़, एज अ हॉबी करते हैं ना, तो फिर वो आप लोगों को मुश्किल नहीं लगती, वो जल्दी से फटाफट से सारे काम आपके
हो जाते हैं, बस मैनेज करने की बात होती है। यहाँ मैंने बस इन लोगों के जो लंच बॉक्सेस हैं ना, इसमें लगा दिए थे टिश्यू पेपर्स, ताकि अगर एक्स्ट्रा ऑयल हो तो वो जो है ना सारा ये टिश्यू पेपर सोक कर लें, तो स्कूल जाके इनको ज़्यादा ऑयली ना लगे। पहले मैं इनको अच्छे से ऑयल से निकाल के एक बड़े बाउल में डाल रही हूँ। और ये मुझे बाउल जो है ना वो मेरी हर ही वीडियो में आप लोग को दिखते होंगे, क्योंकि इनसे मुझे बहुत मोहब्बत है। ये मेरे काम इतने आसान कर देते हैं ना। कचरे का एक बना लो, यानी कि कोई भी चीज़ पील कर रहे हैं तो उसका एक बना लें, और एक दूसरे में आप सामान रख लें, तो ये जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैंने लिए थे हाइपर स्टार से, संडे सेल थी तो कोई 100 रुपीज़ का ईच पड़ा होगा मुझे, तो बहुत अच्छे। मैंने ये 2 उठा लिए थे वहाँ से, डिफरेंट कलर के ना, दोनों के शेप्स भी डिफरेंट हैं। तो बस ये है कि इस तरह मैंने बच्चों को फ्राइज़ वगैरह बना के दे दिए थे। ब्रेकफास्ट वो कुछ करके नहीं गए थे, जस्ट दूध पी लिया था उन्होंने थोड़ा सा, बस। अब ये और फ्रेंच फ्राइज़ मैंने बताया कि खा लिया था। मैंने केचप वगैरह कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत चेंज। जबकि मेरा बेटा कहने लगा कि अम्मा इसमें ना आप वो डाल दें, क्या नाम है, मायनीज़। लेकिन मैंने बोला नहीं बेटे, वो भी गला पकड़ता है, ऐसा ना हो कि ज़्यादा आपको खांसी तेज़ हो जाए। तो बस ऑन एंड ऑफ मौसम तो ऐसा ही चल रहा है, बच्चे बीमार, और हर घर में कोई ना कोई बीमार ही चल रहा है। बस लंच बनाने के बाद फ़ारिग होके मैंने किया इन लोगों को खुदाफिज, और ये लोग चले गए स्कूल। मैंने छोटू के लिए बनाया दूध की फीडर, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड सो रहे होते हैं, वो तकरीबन 9:30-10 बजे तक जाते हैं। तो फिर मैं उनके साथ ही उठती हूँ, फिर हम दोनों नाश्ता करते हैं, नाश्ता वाश्ता करके हम फ्री हो जाते हैं। फिर ये चले जाते हैं ऑफ़िस, और मैं जो हूँ वो अपने घर के डिफरेंट काम्स में लग जाती हूँ, या फिर मुझे कोई वीडियो एडिट करनी होती है या वॉइस ओवर करना होता है, और तो मैं वो कर लेती हूँ। अगर ये सो रहे होते हैं मेरे छोटे जनाब, तो मैं क्या करती हूँ कि ज़्यादातर कोशिश करती हूँ अपने सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि फिर वो यही होता है कि वो जब उठते हैं ना सो के बच्चे, तो काफ़ी स्टबर्न हो रहे होते हैं, चिड़चिड़े हो रहे होते हैं। तो बस ये मैंने उन पे दे दिए थे गुडविल के स्टिकर, और इससे बच्चे बड़े खुश होते हैं। आप भी करके देखिएगा, सरप्राइजली बच्चों को दीजिएगा और देखें बच्चे कितना खुश होंगे। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भी इसको शेयर कीजिएगा। छोटे छोटे हमारे जेस्टर्स, छोटी छोटी हमारी एक दूसरे को एप्रिसिएशन, हमारे घर की फैमिली में भी, और छोटे से अल्फाज कुछ भी मायने नहीं रखते, और ये होता है कि लोग खुश हो जाएं, बस वो अल्फाज अच्छे होते हैं। यहाँ मैंने फीडर रखी थी बॉयल करने, मशीन का दिन था, तो आज मैंने सोचा कि मशीन भी लगा लूँ। ये 2-3 दिन के समझे क्लिप्स हैं, तो मशीन लगा ली थी। कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ये मेरे साथ साथ घूम रहे होते हैं छोटू मेरे। अब देखें कितने लॉन्ड्री बास्केट फुल हो चुकी है कपड़ों से। ये 1 वीक के कपड़े, जबकि मेरे हस्बैंड के कपड़े जो है ना वो लॉन्ड्री में ही जाते हैं, यानी कि धोबी लेके जाता है, घर में नहीं धुलते, और उस पर भी ये हम 4-5 लोगों के इतने कपड़े होते हैं। तो बस यहाँ मैंने मशीन लगा ली थी, मशीन के साथ साथ मेरे और भी काम चल रहे थे। दूसरी तरफ मैंने क्या किया कि खाना चढ़ा लिया था, ताकि खाना भी साथ साथ बनता रहे। और यहाँ पर मेरे छोटू की चल रही थी मस्तियाँ, तो मैंने बोला चलो इसको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो। ये भी मेमोरेबल डेज़ होते हैं बच्चों के साथ। छोटे छोटे आवाज़ें दे दे के मुझे बुला रहा था कि मम्मा आए, यानी उसका मूड था कि बस मेरे साथ खेलें, और मैं लगी हुई थी काम में। यही होता है छोटे बच्चों के साथ, पूरा दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और मैं कोशिश करती हूँ कि मशीन ना ज़्यादातर रात में ही लगाऊँ, तो मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है कि मैं रात में मशीन लगाती हूँ। और फिर ये किया कि मैंने आपको बताया 2-3 दिन के क्लिप्स हैं। खाना बनाना था झटपट सा, मैंने अपने पालक गोश्त बनाया था ना आज, तो प्याज डाली, साथ ही फ्रीज़ वॉश हुआ हुआ 2 गोश्त था वो डाल दिया, साथ ही मैंने इसमें डाल दिए टमाटर, उसके साथ ही लहसुन अदरक, सारे मसाले, पालक सब डाल के, पानी डाल के। सबसे इजी तरीका मुझे ये लगता है भाई, बच्चों के साथ इसी तरह मैनेज होता है। वरना अगर आप लगे रहें किचन में ही, तो पूरा दिन तो आपका किचन में ही गुजर जाना है, तो फिर बाकी के काम आप कैसे करेंगे। तो बस मैं यूँ करके चढ़ा देती हूँ। जब गोश्त गल गया अच्छे से, पालक भी ड्राई सी हो गई, तो बस फिर मैं इसको भून लेती हूँ। और यही थी आज का मेरा लास्ट काम। और आज मैंने था देर से खाना बनाया, तो इसलिए ये फुटेज भी आपको देर से ही लग रही होगी। पालक शलजम था, और बस इसको मैंने प्रेशर में, कुकर में प्रेशर दे दिया, और तकरीबन 15-20 मिनट बाद इसकी ऐसी शक्ल आई। और मैंने तेज़ आंच पे इसको खूब भून लिया। साथ ही मैं किचन के बर्तन वगैरह होते हैं वो भी धोती रहती हूँ। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।